ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं पूरे महीने हमारा जो टॉपिक है वो है रिजेक्शन। पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी मदद जरूर करेगा। और शायद ये एपिसोड आपके प्रार्थनाओं का जवाब हो। जी बिल्कुल। और अक्सर हम बात करते हैं कि हम सब अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी रिजेक्टेड फील किया है। और दोस्तों, कभी कभी जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं तब हम अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं। वी स्टार्ट हेटिंग आवर ओन सेल्व्स। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हम कैसे अपने आप से नफरत ना करें पर अपने आप से प्रेम करें। दर्शकों, बिल्कुल सही कहा रेबेका ने कि कई दफा ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं हमारी लाइफ को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, और कैसे हम अपने आप से ही प्यार करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं वी आर गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, क्योंकि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए हम बहुत ही रिजेक्टेड फील करते हैं, बहुत ही डाउन फील करते हैं। पर ये एपिसोड आपको एक बार फिर उठाएगा और आपको इस बात को प्रूव करेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप उसके लिए अनमोल हैं, और आप प्रभु के आंख के तारा भी हैं। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल फ्रेंड्स टू नो कि हम परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। चाहे दुनिया हमें कुछ भी ना समझे, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम अनमोल हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं सोनाली से, जिनके जीवन में अचानक एक बदलाव आया जब उन्होंने अपने पिता को कैंसर से खो दिया। जिंदगी की परेशानियों में वो ऐसी उलझ गईं कि उन्हें समाज ने भी अपनाने से इनकार कर दिया और वो अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाईं। आइए आज हम जानें कि कैसे वो अपने आप को स्वीकार करने की स्थिति में आई और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। तो आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत कहानी जो वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मेरा नाम सोनाली है और मैं मुंबई से आई हूँ और मैं सेट्स में BTH कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे पापा के साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहती थी। मुझे मेरे पापा के अलावा मुझे कोई और दुनिया नहीं पता थी, और बेटी कम बट फ्रेंड ज़्यादा थे हम लोग, तो बहुत अच्छा रिलेशन था मेरे पापा के साथ। मुझे पता नहीं था कि उनको क्या हुआ है करके, तो उन लोग हॉस्पिटल जाने लगे, फिर बहुत बढ़ गया। तो एक्चुअल बाद में टेस्ट करके पता चला कि उनको कैंसर था करके। तो टाइम जब तक उनका इलाज चल रहा था तो बहुत टाइम लेट हो गया था, तो वो लास्ट स्टेज में थे। पापा की डेथ होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं साइलेंट में किसी से बात नहीं करती थी। मैं नेबर्स की लड़की को मैंने फ्रेंड बनाया। एक बार उससे मुझे बाहर लेके गई तो उससे मुझे एक इंसान से मिलाया। उन लोग के साथ रहकर मैं थोड़ा नशा करने लग गई, तो मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा सा ड्रिंक करना स्टार्ट किया। एक बार ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने फ्रेंड के घर पे लेके गया। उसने मुझे बोला कि तुझे इसके साथ करना पड़ेगा कुछ, तो लाइक एटलीस्ट तुझे इसके साथ सोना पड़ेगा करके, वैसा उसने मुझे बोला। तो मुझे बहुत ये लगा, मैं बोली मुझे नहीं जाना है करके, मुझे कुछ मत बोलो ऐसा ऐसा करके। मैं उनको कड़ी मार के मैं वहाँ से भाग गई। मैं जैसे ही मैं मुंबई पहुँची वो जगह से, और मुझे नहीं पता था कि वो इंसान भी पहुँच गया है। उसने मुझे उसके आने से पहले ही उसके साथ में जो उसके साथी थे, जो लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट मतलब रहती है करती है वो सब, तो उन लोग ने मुझे पकड़ा। तो उन्होंने बोला तू कहीं नहीं जाएगी करके, तू हमारे साथ रहेगी करके। मुंबई में उसने मुझे बहुत जगह लेके गया, जो बिग बिग रेड लाइन एरिया है। 2-3 दिन मुझे वहाँ पे रखा। वहाँ पे उसने मुझे मिसयूज़ किया। वहाँ से फिर उसने बहुत जगह कांटेक्ट किया, जहाँ जहाँ वो जानता था, दूसरे जगह पे। तो वो मुझे लेके गया, मुंबई सिटी के बाहर लेके गया। फिर कुछ पुलिस और कुछ संस्था के लोग मुझे मिले, जो जो बच्चे लोग को सेव करते हैं, वो लोग मुझे मिले। तो मैंने पूरा बोला कि इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसने मुझे बहुत मारा, ये मुझे अभी बेचने लेके जा रहा था, बट आप लोग अभी मिले करके वैसा। तो वो टाइम पे उसको पुलिस लोग ने ले लिया और हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में डाला। तो मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला पूरा, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब थी वैसा। ये सब होने के बाद मैं कुछ हॉस्टल में रही मैं।
मेरे हॉस्टल में ही ऐसा बाहर से लोग आते थे, तो उन लोग ने मुझे मूवी दिखाया, जो जीसस के ऊपर जो लाइफ थी वो मुझे मूवी दिखा रहे थे उन लोग। तो मैंने एंडिंग का पार्ट देखा कि परमेश्वर क्रूस पर है और वो प्रार्थना कर रहा है करके। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है करके, तब मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला कि आप कौन हो मैं नहीं जानती, बट इतना है कि मुझे आपकी तकलीफ़ देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है करके, और मुझे ना बहुत रोना आ रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया, तो वहाँ से मैं परमेश्वर का वचन सुनने लगी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मुझे दूसरी बार मेरे को जो जीवन मिला है, जो मतलब जो बहुत कुछ हुआ, बट मैं आज ज़िंदा हूँ, ये परमेश्वर की दया है। तो वहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, और ये नया जीवन है उन्होंने मुझे दिया है। मुझे बहुत गंदा भी लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी परमेश्वर के सामने, वो बहुत पवित्र है, मैं उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती वैसा। बट फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने मेरे लहू से खरीदा है, तुमको मैंने साफ किया है, तुम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, तुमको मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरे ही हो वैसा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं BTH ग्रेजुएशन में पूरा ख़त्म कर लूँगी, मैं मिनिस्ट्री करूँगी जो औरत लोग के लिए रहेगा, जो रेड लाइन लड़कियों के लिए है, जो अनाथ है, उन लोग के लिए मैं खोलूँगी करके, जो मैं उन लोग के लिए सेवा, क्योंकि मैं वो चीज़ से गुजरी हूँ, वो दर्द से गुजरी हूँ, तो मैं उनको ज़्यादा मोटिव कर सकती हूँ, मैं उनको प्रोत्साहित कर सकती हूँ। बट इतना है, परमेश्वर हमेशा मुझे बोलता है कि दुनिया छोड़ देगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हार मत मानो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, जो आज मैं कर रही हूँ। तो बस वही चीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। वाकई दोस्तों, जैसे कि सोनाली ने कहा, चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे दुनिया हमें रिजेक्ट कर दे, पर परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बिल्कुल सही। और मुझे एक चीज और बड़ी अच्छी लगी, उसमें लिखा जितने भी आप गलतियां क्यों ना कर लो, जितने भी दूर आप क्यों ना चले जाएं परमेश्वर से, फिर भी उसका प्रेम आपके पीछे लगा रहेगा और परमेश्वर आपको फिर भी क्षमा करना चाहता है, क्योंकि आपसे इतना प्यार करता है हमारा प्रभु परमेश्वर। और पापियों से प्यार करता है, गुनहगारों से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और रेबेका, मैं बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा अच्छी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दी। और मत्ती के सुसमाचार में इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक शख्स था जो काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और खेत में, और काम करते करते क्या देखा उसने, टंग की आवाज आई। उसने कहा ये क्या है। उसने फिर खोदा वहां पे, उसने और खोदा और खोदा, और उसने देखा कि इसमें एक बड़ा भारी संदूक, एक बॉक्स, एक खजाना मिल जाता उसको। दर्शकों, खजाना। और जब उसको खजाना मिला, उसने कहा अब मैं क्या करूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, अगर लेके भाग जाऊंगा तो शायद चोर कहलाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने एक आइडिया आया उसके मन में, उसने क्या करा, उसको वापस दबा दिया और उसको बिल्कुल बंद करके उसने गया और उसने अपने मालिक को बोला कि मालिक जी, मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ। तू गरीब आदमी खेत खरीदेगा, पैसे हैं तेरे पास? उसने कहा सर मैं इंतजाम कर दूंगा, प्लीज, ये बंजर इलाका है, ये मैं कुछ काम कर लूंगा उसमें। चलो, मालिक ने भी सोचा चलो कोई नहीं है, इतना पैसा है तेरे पास? बड़ी भारी रकम थी। उसने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ले आऊंगा मैं रकम। तो दोस्तों, बाइबल में लिखा है, इस खूबसूरत दृष्टांत ने, इस आदमी ने, शख्स ने क्या करा, अपने घर का एक एक सामान बेच दिया। शायद उसके पास शायद बकरियां होंगी, बैल होंगे या गाय होगी, जो भी कुछ था उसके पास, मतलब हर एक चीज, बर्तन हो, वाइफ के जेवर क्यों ना हो, एक एक चीज जो भी उसके पोजेशंस थे सारा बेच दिया उसने। और उसने ऐसा करा कि वो सब कुछ बेचकर जो भी कुछ था सड़क पे आ गया। वो लोग भी सोचते होंगे, पड़ोसी सोचते होंगे, दोस्त सोचते होंगे ये पागल हो गया, सरफिरा, क्या कर दिया, सब कुछ ही बेच डाला उसने। और उनको क्या मालूम कि वो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहा है। उसने पैसा लिया और बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर उसने मालिक को लाके दिया और वो खेत उसका हो गया। और जब खेत उसका हो गया तो क्या है उस खेत में? वो खजाना है, उस खजाने का मालिक बन गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो खेत ये दुनिया है और खरीदने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना सब कुछ
निछावर कर दिया क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसने तो अपना बेचा सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया सलीब पर हम पे हमारे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और वो खजाना कौन है? वो खजाना आप है और मैं हूं। हमें इतना अनमोल, इतना बेशकीमत उसने समझा कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, निछावर कर दिया हमारे लिए, क्योंकि हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। कौन करेगा हमारे से प्रेम ऐसा? सिर्फ प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशायाह 43:4, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और सम्मानित है दोस्तों, कौन बोल रहा है ये? जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा कह रहा है कि आप उसके नजर में, उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। मेरे अजीजों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप खुदा की नजर में अनमोल और प्रेशियस हैं और वो आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, अगर कोई ना प्रेम करे ना आपसे, आप जितने भी दूर चले जाएं खुदा से, वो फिर भी आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है उसके पास लौट आए ताकि वो आपसे बगलगीर हो जाए और अपने आगोश में आपको ले ले और आपको एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद दे जीने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के और करीब आएं और जानें अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर में। हम जानें कि परमेश्वर में हमारा क्या मूल्य है। और दोस्तों, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ लगातार शेयर करते रहें CBN प्रेयर लाइन में। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें एंड यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन आवर CBN इंडिया वेबसाइट। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। अगर आप चाहें तो आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोस्तों हम जानेंगे कि इस महीने यानी कि मई के इस महीने में सुपर बुक पर क्या क्या खास होने जा रहा है, हमारे बच्चे क्या क्या एंजॉय करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। समर इज हियर और आपके समर हॉलिडेज को एक्साइटिंग बनाने के लिए वी आर बैक अगेन विद द ऑनलाइन एनुअल सुपर बुक समर कैंप। This year, the theme of the 3-day adventure is Victory Over Battles. Let's travel back in time with people who fought battles that God helped them to have victory over. सीखे कैसे दाऊद ने एक जायंट पर विजय पाई। Watch how Rahab helps to bring down the city of Jericho. And how Moses defeated the powerful Pharaoh of Egypt. कभी नहीं तो फिर मिस्र को और महामारी का सामना करना पड़ेगा। The summer camp will teach you how God gives us victory over those who bully us, trouble us or bother us in any way. बहुत सारे singing, dancing, crafts और adventure के लिए register today. Register करने के लिए आप cbnindia.org वेबसाइट पे जा सकते हैं। Hurry up for the annual online Superbook Summer Camp, Victory Over Battles. I can't wait to see you all there. दर्शकों, वापस आ गए। वेलकम बैक दोस्तों। और जैसे आप जानते हैं, हमारा टॉपिक है रिजेक्शन, और खास तौर से आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे जब दूसरे हमें ठुकरा दें फिर भी हम अपने आप को फिर भी प्यार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। वो हमसे प्रेम करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। दोस्तों, इस महीने हम देखेंगे कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर यानी कि रिजेक्शन के टॉपिक पर सुपर बुक भी बच्चों को क्या क्या सिखा रहा है। तो जानने के लिए आइए देखते हैं सुपर बुक का ये थीम वीडियो। Hey Superbook fans, summer is here and we have exciting plans for the holidays just for you. In the summer, we look forward to a lot of fun. But when our friends don't maybe, talk to us or they don't ask us to be part of their cricket teams or movie plans, तो क्या लगता है, थोड़े sad हो जाते हैं ना? This feeling of not being wanted, इसको rejection कहते हैं.
we want to talk to you about rejection in the month of May. We are going to watch the Superbook episode based on the Bible story of Esau and Jacob and learn more about how to deal with rejection. Because children, God loves us so much despite all our faults and flaws. और मेरे पिताजी ने मुझे आशीष दे दिया, वो आशीष जो बड़े बेटे एसाव के लिए था। फिर एसाव ने क्या किया जब उसे पता चला? उसने कहा कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा और वो मुझे मार देना चाहता है। We have an invitation especially for you this month. An invitation to the 3rd annual online Superbook Summer Camp. It's online like we do every year, so you can join from any part of the country. Don't be late to register before May 18th. Superbook Sunday School at Home भी है YouTube पर. Have a look and make sure to make every day of summer count. हम Mother's Day celebrate करेंगे एक special Superbook quiz के साथ dedicated to our lovely moms who teach us everything we know. अगर आपका चर्च या स्कूल भी इस Superbook quiz में participate करना चाहता है तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं. Also, mark your calendar for 27th of May and join us live on our Instagram page at 10 a.m. to pray with us. We would love to see all of you joining us live for a time of prayer with your prayer requests. Make sure you sing along with a wonderful children's choir. क्या आपके पास गिज़्मो के लिए कोई क्वेश्चंस है या ऐसा कुछ जिसे लेकर आप परेशान या कंफ्यूज्ड हो? What are you waiting for? आप अपने क्वेश्चंस हमें जल्दी से इनबॉक्स करें और आस्क गिज़्मो पर गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे. And he is asking, how can I have a good relationship with God? Such an amazing question. अगर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए डैनियल की तरह. That's all we have for this month, kids. मैं बहुत ही excited हूँ. और हाँ, don't forget to register for Victory Over Battles, an online Superbook summer camp. I can't wait for all the excitement to begin. Catch you soon. Bye. वाओ, ये देख करके तो लग रहा है कि काश हम भी बच्चे होते and you would have also enjoyed being with Superbook and all these lovely programs. हाँ, नहीं, आप बच्चा क्या, हमारे अंदर एक बच्चा तो है ही, और ये बहुत ही खूबसूरत सीरीज है और बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चे. तो आई एम श्योर द चिल्ड्रन विल लव. अगर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने बच्चों को ये सुपर बुक, तो प्लीज वी रेकमेंड सुपर बुक फॉर ऑल योर चिल्ड्रन. Yes, indeed, friends, because Superbook is a very good tool for our children. ये हमारे बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के और करीब लेकर के आता है, and in a very fun way. तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और हम बड़े भी एंजॉय करते हैं. साथ ही दोस्तों, सुपरबुक के बारे में और जानने के लिए आप सुपरबुक के फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं. यूट्यूब पर भी आप सुपरबुक के एपिसोड्स आप देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट देम ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट इन टच विद देम एंड एंजॉय ऑल द प्रोग्राम्स दैट दे हैव इन स्टोर फॉर यू. दोस्तों, अब समय आ गया, एक बहुत छोटे सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि एक नए और एक्साइटिंग सेल्फ केयर सीरीज लेकर हम आपके लिए आए हैं. तो आइए चलते हैं और देखते हैं एक सेल्फ केयर सीरीज इस ब्रेक के बाद. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं मलयालम कॉयर सेंट पीटर्स चर्च, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली से. पहली बार ये गाने एक नई जिंदगी पर मई में प्रीमियर होंगे. देखते रहिए. आपके चर्च के कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर. अगर आपकी कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 या connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए. शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो. दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं.
You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi, or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with Us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दर्शकों। और जैसे आप जानते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या बात कर रहे हैं कि जब तक आपका परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता नहीं है, तब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे और आप तब तक अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर से प्रेम ना करोगे। जी, कितनी अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानें और परमेश्वर की मदद से हम अपने आप से भी उसी तरह प्रेम करें जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दोस्तों, आज से हम सेल्फ केयर सीरीज में एक इंस्पायरिंग नई श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं जो स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती है और दर्शकों को अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आइए देखते हैं ये पहली पेशकश हमारी इस सेल्फ केयर सीरीज में। दैट्स वंडरफुल फ्रेंड्स। अगर आप भी अपनी वेलबींग और सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो आप हमारी सेल्फ केयर सीरीज़ में जो वैल्यूबल टिप्स आपको मिल रही हैं, इन्हें आप प्रैक्टिकली ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आप बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, गुड म्यूज़िक को आप इंजॉय कर सकते हैं और इन दोनों में CBN इंडिया में आप मदद पा सकते हैं। हमारे खूबसूरत गीत और वंडरफुल सॉन्ग्स तो आपको हमारे CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे ही। साथ ही अगर आप हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट यानी कि पॉड विद गॉड अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप Spotify पर जा सकते हैं एंड एंजॉय दिस अमेजिंग गुड कंटेंट एंड कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। एक्सीलेंट दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना भी एक सेल्फ केयर है और बाइबल बताती है कास्ट ऑल योर केयर, जितनी आपकी चिंताएं हैं खुदा पे डाल दे क्योंकि वो तेरी परवाह करता है। ही केयर्स फॉर अस। तो अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के सामने अपनी जितनी चिंताएं हैं उसके सामने डाल दें, उसके सिंहासन के सामने, और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें और जाने कि वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में भी बहुत कुछ कर सकता है। शैल वी जॉइन, एक मन होकर प्रार्थना में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम कभी भी एट एनी टाइम हम आपके पास आ सकते हैं क्योंकि आप वेट करते हैं कि कब हम आपके पास आएं और आपसे हम अपनी रिक्वेस्ट मांगें। प्रभु जी, आज हम खास तौर से अपने सारे दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं कि आपकी आशीष का हाथ उन पे आए, कि आप उनकी मदद करें, आप दया करें उनके जीवन में प्रभु जी। और जो भी परेशानी, डिफिकल्टी और कश्मकश या कोई भी फाइनेंशियल बर्डन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई भी रिजेक्शन से वो फेस कर रहे हो, कोई भी फेलियर फेस कर रहे हो, प्रभु आप दया करें और उनके ऊपर अपनी दया, अपना अनुग्रह एक खास तौर से जाहिर करें प्रभु, ताकि उन सब परेशानियों से वो बाहर निकल के एक बार फिर उनकी उम्मीद, उनका विश्वास कायम हो आप में और आपसे वो प्रेम करें और जाने कि आपने उनको कितना अनमोल बनाया है। प्रभु जी, may they love you and love themselves to serve you। ये हमारी दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप भी प्रार्थना में लौलीन रहिए, लगे रहिए प्रार्थना में, और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। वो एक जिंदा खुदा है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला खुदा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा खुदा है और उसका वचन भी जिंदा वचन है, वो हमसे बातचीत करता है। आइए देखें कि आज परमेश्वर का ये मधु से भी मीठा वचन हमें क्या बता रहा है।
दोस्तों, अगर आज आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद लोग आपको प्यार नहीं करते, समाज आपको नहीं अपना रहा, शायद आप टूटे हुए हैं, आपका अंदर से आप बहुत ही कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं, ये आज का वचन आपके लिए है। और ये वचन सत्य वचन है जो बता रहा है कि आज परमेश्वर आपके नज़दीक है। वो अपने प्रेम के मलहम से आपके दिल को ठीक करना चाहता है, आपके दिल को भरना चाहता है, अपने प्रेम से आपके जीवन को भरना चाहता है। आज हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम को अपना लेंगे, परमेश्वर में अपनी सच्ची पहचान को आप पा लेंगे और अपने आप से आप उसी तरह प्रेम करेंगे जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बिल्कुल सही दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपकी लाइफ के लिए एक स्पेशल एपिसोड है। और हमने सोनाली की लाइफ से देखा किस तरह प्रभु से कितनी दूर चली गई थी, क्या क्या गलत कामों में चली गई थी, फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं और कैसे प्रभु ने अपने प्रेम के डोर से उसको अपने पास खींच लिया और उसकी जिंदगी बदल गई। हमने ये भी देखा वो इलाही मोहब्बत खुदा की कि कैसे उसने अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि हम उसके लिए खजाना है। यू आर ट्रेजर टू गॉड, और हम अनमोल हैं, बेशकीमत है, और वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। दोस्तों, आपसे परमेश्वर प्यार करता है। यू आर स्पेशल टू गॉड, आप अनमोल हैं उसके लिए। स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड सो दैट यू मे डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। और इसी के साथ दोस्तों, समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है। और आज होप ऑफ ग्लोरी फाउंडेशन चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये खूबसूरत गीत, रब खुदावंद बादशाह। तो आइए हम भी इनके साथ इस गीत को गाएं। एंड वी विल ऑल मीट यू टुमारो। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी और एक और नए खूबसूरत एपिसोड को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों।